हे हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनवीर हाशमी और आप देख रहे हैं स्किल्सify चैनल। आज से हमारी आईसीटी की मेंटरशिप की वीडियो स्टार्ट है। एपिसोड 1, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है? ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, एक बुलिश और एक बेरिश। ठीक है, ये बुलिश है, ये बेरिश एरिया है। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है क्या? तीन कैंडल्स जो आपको फॉर्म होती नजर आ रही है, उसकी मिड वाली कैंडल आ रही है और इसकी विग यहाँ पे और इसकी विग यहाँ तक है। मींस दैट ये इतना गैप निकल आया है मार्केट में। ठीक है, इसकी विग से लेके इसकी विग तक ये रह गया गैप, फेयर वैल्यू गैप। और ये तब बनता है जब मार्केट एक मतलब कि मार्केट में एक हैवी किस्म का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वाली कैंडल्स में आता है ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और ये गैप मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप रह चुका है ये एरिया, फिर मार्केट दोबारा इस एरिया पे आके ये गैप को फिल करेगी। फिर मार्केट जो मूव देना होगा वो देगी अपना। ठीक है, इस एरिया तक मार्केट ने आना है। अब ये तो बुलिश है, अब बेरिश है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, लेकिन यहाँ से इसकी वीक से लेके इसकी वीक तक आपको यहाँ से गैप नजर आ रहा है। ठीक है, मोस्टली कैंडल्स इकट्ठी बनी हुई होती है ऐसे साथ साथ। जब वॉल्यूम वाली कैंडल्स आती है तो उसमें ये फेयर वैल्यू गैप्स आ जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ टाइम वर्क करता है। बड़े टाइम फ्रेम वाला फेयर वैल्यू गैप तो वर्क करते ही करता है, छोटे टाइम फ्रेम वाला सम टाइम वर्क करता है और सम टाइम नहीं करता। ठीक है, बट ये करता है। ठीक है, और ये आईसीटी का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, और ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे फेयर वैल्यू गैप। पहले तो फेयर वैल्यू गैप जाके देख लेते हैं हम चार्ट पे। ठीक हो गया, यूरो को छोड़ के किसी और पे चले जाते हैं, गोल्ड पे चले जाते हैं। ठीक हो गया, 5 मिनट पे चले जाते हैं गोल्ड पे। रीसेट चार्ट व्यू, और ये आ चुका। ठीक है, ये आ गया। ठीक हो गया, उसके उसके बाद ये आ चुके। ठीक है, अब इसमें फेयर वैल्यू गैप का है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया, 5 मिनट में हम आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप बोर से देखें, ये कैंडल और ये कैंडल आ रही है। ठीक है, इसमें ऐसे कोई साथ साथ कैंडल्स नहीं बन रही है। ठीक है, इसमें कहीं फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट यहाँ पे है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके इस एरिया तक ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में बन चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, इसको फिल करेगी। फिल करने के बाद जो भी मार्केट ने मूव देना होगा वो देगी। ठीक है, अब ये इसने इस फेयर वैल्यू गैप ने इतना वर्क नहीं किया बिकॉज ये छोटे टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया, बट यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए, इस कैंडल के बाद भी एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पे भी छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप तब आपको नजर आएगा जब मार्केट एक मोमेंटम में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। ये कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू गैप है, ये आपने देखना होता है, फेयर वैल्यू गैप्स निकालने होते हैं, और इसमें कुछ फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं करते और कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, वो जब आप आगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट की मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा चैनल पे, तो तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अभी आपने जस्ट ये समझना है फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। ठीक हो गया, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। मैं लगा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, आपको फिर समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, रफली लगा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, कैंडल एक यहाँ तक बनी और यहाँ तक कैंडल आई, ये वाला मिड वाला फेयर वैल्यू गैप रह गया। मार्केट ने फिल किया, दोबारा नीचे फिर फिल करके फिर मार्केट ने अपना एक मूव दे दिया अपसाइड। ठीक है, आप इसको एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम आगे आ जाते हैं एक और टॉपिक पे। फिर वाले गैप के बाद आता है गैप, ठीक है। अभी गैप ना फॉरेक्स मार्केट में हमें बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम। ज्यादातर ये मार्केट्स में आ जाते हैं, इसमें स्टॉक्स में हमें नजर आ जाते हैं, आगे दूसरी मार्केट्स में आ जाते हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स में हमें बहुत कम नजर आते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरेक्स में देखें, आज एक गैप बना, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बना है गैप और कैसा बना है, ठीक है। ये मैं आ चुका हूँ इधर। गोल्ड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे उसने पूरा गैप दे दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई, डायरेक्ट मार्केट यहाँ से शुरू हो गई। अब ये गैप रह गया। अब आपने क्या करना है, मैंने 30 मिनट, मेरे ख्याल आई थिंक 30 मिनट में जाके मैंने इसको मार्क कर लिया था, ठीक है, गैप को। ये हो गया, यहां से लेके यहां तक ये गैप है और मार्केट आगे तक। अब मार्केट ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता गैप को फिल किया। गैप जैसे फिल हो गया तो मार्केट ने अपना अपसाइड मूव दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत कम बनते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। क्रिप्टोज में तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत देखा ही नहीं है तकरीबन, तो फॉरेक्स में तो अक्सर नजर आ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि क्रिप्टो 24 घंटे वाली मार्केट है तो उसमें नजर नहीं आता, ठीक है। तो फॉरेक्स बंद होती है 2 दिन, सैटरडे एंड संडे, तो फिर हमें ये नजर आ जाता है, वो भी कभी कभार। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब ये भी फेयर वैल्यू गैप की तरह है, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस ये भी वर्क करता है, ठीक हो गया। 3 चीजें हैं, एक फेयर वैल्यू गैप, एक आ जाता है सेकंड गैप, थर्ड आ जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। और ये भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। देख लेते हैं हम मार्केट में। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था क्योंकि बहुत कम मिलता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। फिर वाले गैप्स आपको अक्सर नजर आएंगे डेली, लेकिन ये चीज़ें कम नजर आती है। ये तो गैप इसमें भी आया था। चलो उसको छोड़ के हम आ जाते हैं अपने मेन पे। मेन हमारा है वॉल्यूम इम्बैलेंस को ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, यहां पे हुआ वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या, पहले मैं दोबारा इमेज पे चले जाता हूँ। ये जैसे कि फेयर वैल्यू गैप इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में आता है, ठीक है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे वीक टू वीक आता है, ठीक है। वीक टू वीक आमने सामने जब वीक टू वीक आते हैं तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस बन जाते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप तो ये है ना, 3 कैंडल फॉर्म हुए, मिड वाली कैंडल में गैप आ गया, 2 कैंडल्स, एक यहाँ तक बनी और एक यहाँ तक, दरमियान में गैप रह गया, तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। गैप वो होता है जो कि फर्क आ जाता है मार्केट, वो नजर भी आता है आपको इजीली, ठीक है। थर्ड आ जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो कि वीक टू वीक हम देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत कम नजर आता है, तो ये भी वर्क करता है, ठीक है। हम आ जाते हैं इधर। अब क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, थोड़ी सी वीक ज्यादा, बट इसको भी हम वॉल्यूम इम्बैलेंस ही कहेंगे, ठीक है। मार्केट ने इसको यहाँ से टेस्ट किया, फिर मार्केट अपसाइड मूव देगी। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वाला एरिया, ठीक है। हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। ये भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है, ठीक है। और ये भी बहुत आपको कम नजर आएंगे मार्केट्स में, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो की लेंथ कम से कम रखूं और आपको इजी करके जितना भी समझा दूं, एक्स्ट्रा ना बोलूं उसमें, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो यहीं तक है। फेयर वैल्यू गैप्स भी हमने समझ लिया और 2 चीजें एक्स्ट्रा मैंने आपको समझा दी हैं जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया हुआ था। वो क्या था, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस था और गैप्स, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको ये दोनों कम नजर आते हैं। मेन जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, जो कि वर्क भी करता है और आप इसके थ्रू बहुत अच्छा एक मतलब कि स्ट्रैटेजी भी अपनी बिल्ड कर सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा एंट्री मॉडल्स के बारे में भी और प्रीमियम डिस्काउंट्स वगैरह जितने भी आईसीटी के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज का एपिसोड 1 था जो था फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। कल से फिर देखेंगे एपिसोड 2 क्या आता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।